जब समस्याएं हो जाए बहुत ज्यादा गंभीर तब चुप्पी तोड़नी पड़ती है। जब शासन प्रशासन तक अपनी बात पहुंचानी हो तब आवाज उठानी पड़ती है। इंडिया न्यूज हरियाणा ने ठाना है जनता के हर मुद्दे को उठाना और समाधान तक पहुंचाना है। जब बातें होने लगती हैं गोलमोल तब जरूरी हो जाता है हल्ला बोल। सिस्टम में रहकर सिस्टम को कमजोर करने वाले रिश्वतखोर अधिकारी और कर्मचारी प्रशासन की साख पर बट्टा लगाने का काम करते हैं। सरकार की सख्ती, एसीबी के एक्शन और सजा का प्रावधान, ये सभी चीजें पैसों की लालच के आगे फीकी पड़ जाती हैं और रिश्वत का खेल यूं ही चलता रहता है। कभी दफ्तर में, कभी की शिकायत की सुनवाई के लिए तो कई बार तो पीड़ितों तक अपनी सुनवाई और न्याय पाने के लिए रिश्वत का दाम चुकाना पड़ता है। ऐसे में इस सिस्टम की छवि पर सवाल उठाना लाजमी है। बीते एक हफ्ते में ही हरियाणा के अलग अलग हिस्सों से रिश्वतखोरों पर एक्शन की तस्वीरें सामने आई। ये वो मामले हैं जो सामने आए हैं और ऐसे ना जाने कितने सारे और भी मामले होंगे जो उजागर नहीं हो पाते हैं। ये 6 तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। अलग अलग जगहों की ये तस्वीर है। करनाल, फरीदाबाद, सोनीपत, करनाल, हिसार और अलग अलग जगहों की ये तस्वीरें। सब जगह पर गिरफ्तारी यहां पर की गई है। रिश्वत मांगने के आरोप में इन लोगों की गिरफ्तारी की गई है। कहीं पर सब इंस्पेक्टर के ऊपर एक्शन लिया गया तो कहीं पर एसडीएम के ऊपर एक्शन लिया गया तो कहीं पर डीसी का निजी सहायक गिरफ्तार किया गया। रजिस्ट्रेशन के लिए मंडी सुपरवाइजर्स ने यहां पर रिश्वत मांगी। हर तरफ रिश्वतखोरी का ये काला बाजार यूं ही चल रहा है। अंबाला के लोगों का रिश्वतखोरी को लेकर के क्या कुछ प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है, हमारे सहयोगी ने उनसे बातचीत की है। क्या कुछ उनकी राय है, सुनिए। अगर बात करें रिश्वतखोरी की तो रिश्वतखोरी एक ऐसी बीमारी बन चुकी है जो कहीं ना कहीं नीचे से लेकर ऊपर तक फैली हुई है। आप किसी भी विभाग में चले जाएं, बिना रिश्वत के काम नहीं होता। जैसा कि लोगों से भी बात की गई है, लोगों ने भी यही कहा है कि बिना रिश्वत के कोई काम नहीं होता, जबकि सरकार दावा कर रही है कि हमने रिश्वतखोरों पर लगाम लगाई है। और कहीं ना कहीं जो विजिलेंस विभाग है और विभाग है वो भी कहते हैं कि हमें बताओ कौन रिश्वत ले रहा है, हम उस पर कार्रवाई करेंगे। लेकिन लोग इन चीजों से डरते हैं और लोग भागते भी हैं। लोग खुद चाहते हैं कि रिश्वत दें और काम हो जाए, हो भी क्यों ना, क्योंकि अगर आप कोई भी काम सीधे तरीके से लेकर जाते हो तो काम इतनी आसानी से नहीं होता। कहीं भी किसी भी विभाग में चले जाएं तो कोई ना कोई फाइल जो है वो नीचे दबी रह जाती है और लोग परेशान हो जाते हैं और परेशानी में आकर कहीं ना कहीं वो रिश्वत का जो रास्ता है वो अपनाते हैं। उसका कारण यही है कि कहीं भी कुछ भी काम हो, आजकल ऑनलाइन की प्रथा चल गई है, लेकिन ऑनलाइन आप अप्लाई करते हैं, ऑनलाइन अप्लाई में कई चीजें रह जाती हैं, जिसके बाद जो अधिकारी हैं या उनके नीचे लगे हुए लोग हैं जो वो कहते हैं कि इसमें ये कागज पूरा नहीं, इसमें ये डॉक्यूमेंट पूरे नहीं, तो आम आदमी यहीं फंस जाता है और वो कहता है कि मुझे काम करवाना है, किसी भी तरह करवाऊं। तो वो कहीं ना कहीं उनके एजेंट भी छोड़े होते हैं, कहीं ना कहीं जो है आम आदमी भी फंस जाता है कि कोई बात नहीं, 4 पैसे देकर मेरा आकर काम हो जाता है। मैं मानता हूं कि इसके लिए लोग भी कहीं ना कहीं जिम्मेवार है, लेकिन लोग क्या करें, जब काम नहीं होता, लोगों को धक्के खाने पड़ते हैं, तो वो कहीं ना कहीं रिश्वत की जो ये प्रथा है उसमें फंस जाते हैं और चारों तरफ जो है रिश्वतखोरी पूरी पनप रही है। ऐसा नहीं, रिश्वतखोरी शुरू से भी चलती थी, लेकिन आज के समय में ऑनलाइन की प्रथा है। सीएससी सेंटर खुल चुके हैं, कोई भी काम आपने जाना है, आपको रिश्वत नहीं देने की जरूरत की, ऑनलाइन हो जाता है, सरकार बोलती है। लेकिन कहीं ना कहीं जब आप ऑनलाइन अप्लाई करते हैं उसमें कहीं ना कहीं जो है दिक्कत का सामना करना पड़ता है और कागज पूरे ना होने के कारण आपको रिश्वत देनी पड़ती है। और आप भी चाहते हैं कि मेरा रिश्वत देकर काम जल्दी हो जाए। अधिकारी लटकाते हैं काम को और बिना रिश्वत के काम नहीं हो सकता। तो ये रिश्वत का जो मामला है, रिश्वत की जो प्रथा है वो पूरे प्रदेश में भी फैल रही है और पूरे भारत में भी कहीं ना कहीं चारों तरफ फैल रही है। बिना रिश्वत के कोई भी काम जो है वो नहीं होता और लोग इसके चंगुल में भी फंस जाते हैं और अधिकारी जो है वो अपनी अच्छी खासी सैलरी तो ले ही रहे हैं और उसके साथ साथ जो है रिश्वत को भी एक धंधा अपना लेते हैं और रिश्वत को भी
अपना जरिया बना लेते हैं और वो नीचे से एजेंटों तक नियुक्ति हो जाती है जो इस रिश्वतखोरी में शामिल होते हैं। इंडिया न्यूज हरियाणा से संजीवानंद अंबाला से। तो इसी बीच एक बड़ी जानकारी सोनीपत से सामने आ रही है। सोनीपत विजिलेंस की टीम की तरफ से बड़ी कार्रवाई यहां पर देखने को मिली है। विजिलेंस टीम को बड़ी कामयाबी मिली है। सोनीपत से ये बड़ी खबर, 1 लाख के रिश्वत लेते हुए सब इंस्पेक्टर को गिरफ्तार किया गया। आपको बताते चलिए, महिला एसआई ने दुष्कर्म मामले में रिश्वत मांगी थी। विजिलेंस टीम ने रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों धर दबोचा गिरफ्तारी की गई। महिला एसआई की गिरफ्तारी की गई है रिश्वतखोरी के आरोप में। विजिलेंस टीम को ये बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। सोनीपत से बड़ी खबर, 1 लाख की रिश्वत लेते हुए सब इंस्पेक्टर को गिरफ्तार किया गया। संवाददाता लाजपत हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। लाजपत का रुख कर लेती हूँ। लाजपत, जिस तरीके से ये पूरा मामला सामने आया, यहाँ पर सब इंस्पेक्टर की गिरफ्तारी तो कर ली गई है, क्योंकि वो रिश्वत मांग रही थी दुष्कर्म मामले को रफा दफा करने के लिए। क्या जानकारी? लाजपत, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? तो रिश्वतखोरी के खिलाफ इंडिया न्यूज ने मुहिम खोली है। रिश्वत वाला सिस्टम आखिर कब तक चलेगा? क्योंकि हर तरफ से ऐसी ही जानकारी सामने आ रही है, ऐसी ही खबर सामने आ रही है, जहां पर रिश्वतखोरी का जाल जो है वो बुरी तरीके से फैला हुआ है। सभी अधिकारी अपने अधिकारों का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, अपने पोस्ट का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। लाजपत एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लाजपत, आपका रुख करना चाहूंगी, जिस तरीके से हर तरफ से यही मामले सामने आ रखे हैं रिश्वतखोरी को लेकर के। हाल ही में एसआई को गिरफ्तार किया गया है रिश्वतखोरी के मामले में, रंगे हाथों धर दबोचा गया। क्या अपडेट? जी बिल्कुल, देखिए सोनीपत में एक महिला जो है पुलिस कर्मचारी जिसको नंगे हाथों पकड़ा गया है। ये मामला काफी लंबा था और इसको नकारा नहीं जा सकता, क्योंकि उसने 1 लाख की रिश्वत मांगी थी और उसने 40,000 रुपए पहले ले लिए थे। आज उसने 60,000 रुपए लेने थे, जबकि विजिलेंस ने उसको नंगे हाथों पकड़ा है 60,000 रुपए के साथ। अब आगामी जो है वो जांच की जा रही है। ये दुष्कर्म का मामला सामने आया था, जो दुष्कर्म के लेकर 1 लाख रुपए की रिश्वत मांगी गई थी। 40,000 रुपए पहले ले लिए, 60,000 रुपए आज ले लिए थे। इस मामले को निपटारे के लिए कहीं ना कहीं रिश्वत का मांगना जो मांगी गई थी, और जो महिला कांस्टेबल है उसको पकड़ा गया है। अब उससे आगामी भी पूछताछ जारी की जाएगी। बिल्कुल लाजपत, और कह सकते हैं कि यहाँ पर पद का गलत इस्तेमाल ये लोग कर रहे हैं। विजिलेंस टीम की तरफ से तो बड़ी कामयाबी की ही गई है, गिरफ्तारी कर ली गई है। क्या इससे पहले महिला एसआई को लेकर के कोई रिश्वतखोरी के मामले में कोई यहाँ पर जानकारी सामने आई थी, कोई रिपोर्ट दर्ज करवाया गया था? जी बिल्कुल, देखिए जिससे रिश्वत मांगी गई थी वो कहीं ना कहीं जो है विजिलेंस के नजदीक था, और विजिलेंस ने इस बात को बिल्कुल सर चढ़ाते हुए आज जो है नंगे हाथों पकड़ा है। और इसको नकारा नहीं जा सकता कि सरकार जहां भ्रष्टाचार के बारे में जो है सरकार प्रयासरत है, उसको लेकर काफी बड़ी विजिलेंस को कामयाबी मिली है। जो सोनीपत में काफी बार ऐसा मामले देखने को मिले हैं, जो पुलिस कर्मचारी होते हैं वो रिश्वत लेते हैं और उनको नंगे हाथों पकड़ा जाता है। आज का भी मामला ऐसा ही देखने को मिला, जबकि 1 लाख रुपए की रिश्वत मांगी गई थी, 40,000 रुपए पहले ले लिए गए थे। 60,000 रुपए की जो आज देने थे, उसके साथ महिला कर्मचारी को पकड़ा गया है। ये पुलिस में थी और लंबे समय से ये कहीं ना कहीं इस बात को निपटाने के लिए कोशिश कर रही थी, क्योंकि ये दुष्कर्म का मामला था और इसको लेकर बहुत निपटारे शुक्रिया का लाजपत प्रयास हमारे किया। साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियों के लिए। तो नूह में भी हमारे संवाददाता सोनू वर्मा ने लोगों से बातचीत की है। जनता ने बताया कि रिश्वत लेने वाले के खिलाफ जो मुहिम चलाई जा रही है वो बहुत अच्छी है। इस मुहिम से रिश्वतखोरों पर काफी हद तक रोक लगेगी, लोगों को काम करवाने में आसानी होगी। लोगों का कहना है कि कोई भी काम बिना रिश्वत के नहीं होता। आम इंसान कहां से अधिकारियों को रिश्वत देंगे, सुनिए। भाई रिश्वत तो यूं आम चल रही है और चल भी ऐसी रही, कोई छोटा सा काम भी कर लू जाऊँ तब भी अधिकारी सुनाई ना कर सके। जब भी 100 200 500 तो लेके ही मानेगा, जब कोई काम होगा तो हो गई ना तावली सी बिगर रिश्वत और नू लगा रहे, और फिर भी चक्कर पे चक्कर 1 आध महीना तो वैसे घुड़ा देगी।
कि बगैर रिश्वत कोई काम ना हो रोज। अगर कोई बात करते हैं गरीब आदमी किसरो भी रिश्वत, गरीब आदमी को बहुत परेशानी होगी सब चीज। मुझे लगा कि ये रिश्वत खत्म होनी चाहिए जी, बिल्कुल। जब कभी गरीब आदमी को गुजारा होएगा और नहीं तो हो ही ना गुजारा। असर पड़ता है। देखो अधिकार के पास कोई चीज के लिए हम जाते हैं तो 100 चक्कर कटवाता है और बगैर रिश्वत के कोई काम नहीं होता। बहुत बढ़िया काम कर रही है पुलिस प्रशासन, अच्छा काम कर रही है। इनसे निष्पत्ति खत्म होएगी, इनसे क्राइम खत्म होएगा, इनसे गरीब आदमी को बढ़िया काम होएगा। और निष्पत्ति लेते हैं गरीब आदमी को काम रह जाता है, बेहद को हो जाता है, तो ये सब चीज खत्म हो जाएंगे तो गरीब आदमी का बढ़िया काम होएगा, अच्छा विकास चलेगा, अच्छा काम चलेगा। प्रशासन अच्छा काम कर रही है। जनाब रिश्वत के बगैर तो कुछ भी नहीं है, कोई भी काम बगैर रिश्वत के नहीं होता। यहाँ कोई भी काम छोटे से लेके छोटा से छोटा काम भी जो बगैर रिश्वत के नहीं चलता। पहले अधिकारी को रिश्वत दो, उसके बाद में कोई कार्रवाई होगी। इसलिए शांति बैठे रहे। अब मेरा मोड़ है भी पूरा डाजी 10 महीने से यहाँ बोर बंद है पानी का, लेकिन कोई सुनाई नहीं है। टंकी खाली पड़ी है प्याऊ की, लोग बाग परेशान होकर निकलते हैं यहाँ के। तो नारनौल से कॉलर दिलीप सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिलीप जी, आपसे जानना चाहूंगी, चूंकि रिश्वतखोरी के खिलाफ लगातार सरकार की तरफ से एक्शन देखने को मिल रहा है, लेकिन बावजूद कहीं ना कहीं सिस्टम की कार्रवाई के बावजूद भी रिश्वतखोरों के अंदर डर नहीं दिखाई दे रहा। हाँ जी मैडम जी, नमस्ते जी। हेलो, हाँ जी नमस्ते मैडम जी। आपका हल्ला बोलने का बहुत बहुत बड़ा धन्यवाद मैडम जी। हाँ, ये मैडम जी नीचे से जेई वगैरह नीचे से ऊपर तक ये मिले हुए होते हैं। इन्होंने चयन बना, जैसे बिजली विभागों में खुद शोषण का शिकार हूँ, मैं रोज हल्ला बोल रहा हूँ जी। मैं 15 साल से बिजली बोर्ड में काम कर रहा ईमानदारी से। मेरा ईमानदार होने के कारण ही एक दलीप जेई है, उसने मैं 24 घंटे की ड्यूटी पर भी नहीं था। उसने गलत आरोप लगाया, सारे आरोप बेबुनियाद निकले, लेकिन ये ऊपर से नीचे तक गलत जवाब देते हैं। मंत्रियों को भी, मैं राव साहब, ये आरती राव मंत्री जी हैं, उन्होंने भी कहा, लेकिन इनको सबको गोली देते थे। ये नारनौल विधायक जी, बहुत शुक्रिया दिलीप जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी राय साझा करने के लिए। तो पावर का गलत इस्तेमाल आखिर कब तक चलता रहेगा, ये बड़ा सवाल उठ रहा है इस पूरे मामले को लेकर के, चूंकि हर तरफ रिश्वतखोरी के मामले सामने आ रहे हैं और ये कहीं ना कहीं चिंताजनक भी है, चूंकि रिश्वतखोरी का जाल जो है वो अब पहले के मुकाबले बड़ा होता जा रहा। तो हिसार से संवाददाता कुलदीप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुलदीप, आपका रुख कर लेती हूँ, चूंकि सरकार की तरफ से लगातार यहां पर जीरो टॉलरेंस की नीति चलाई जा रही है, रिश्वतखोरों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है, लेकिन बावजूद इसके कहीं ना कहीं कमी जो है और डर जो कह सकते हैं रिश्वतखोरों के अंदर, वो नहीं दिखाई दे रहा। कुलदीप, बिल्कुल, लगातार सरकार की तरफ से कार्रवाई जो है सरकारी कर्मचारियों पर की जा रही है। हर जगह जो है विजिलेंस के नंबर दिए गए हैं। इसके साथ साथ लोगों से गुजारिश भी की जा रही है, अगर आप किसी भी तरह का करप्शन आप अगर देखते हैं, किसी भी तरह का भ्रष्टाचार आप देखते हैं, आपसे रिश्वत की मांग की जाती है। हर कार्यालय में, हर सरकारी कार्यालय में बोर्ड भी लगाए गए हैं। इस तरह की जागरूकता फैलाने की कोशिश की जा रही है और उस पर अगर कोई व्यक्ति अगर नंबर पर कॉल भी करता है तो तुरंत कार्रवाई उस पर की जाती है। हाल ही में कई मामले पकड़े गए हैं जहां पुलिस कर्मचारी रिश्वत लेते हुए पकड़े गए हैं। इसके साथ साथ पटवारी विशेष तौर पर जो है, खासकर पुलिस कर्मचारी और पटवारी, ये दो जो महकमे हैं जिनमें लगातार जो है आम लोगों का काम ज्यादा रहता है और इन्हीं दोनों महकमों में कहीं ना कहीं रिश्वत के मामले अक्सर पकड़े जाते हैं। पुलिस के मामलों में हालांकि गिरावट जरूर आई है, लेकिन पटवारियों के जो रिश्वत के मामले हैं वो उनमें कोई विशेष गिरावट इस जागरूकता के बाद नहीं देखी गई है। हालांकि पुलिस के कर्मचारियों, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियों के लिए। तो चलिए सीधे रुख करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। शुभांशु शुक्ला से प्रधानमंत्री बातचीत कर रहे हैं। कलेक्टिव अचीवमेंट है और मैं हर एक बच्चे को